नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस खबर की जिसने राजस्थान वासियों की रफ्तार रोक दी। लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तरसते रहे, करोड़ों का नुकसान हो गया, हजारों कर्मचारी हड़ताल पर रहे और हजारों बसों का चक्का मानो जाम हो गया, पहिए रुक गए और सरकार जिन बस अड्डों को हाईटेक और एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की बात कर रही थी, आज वो वीरान नजर आए। साथ ही जिन प्राइवेट बसों का बार बार हवाला दे सरकार रोडवेज के घाटे को कम करने की बात करती रही, आज उन्हीं की चांदी हो गई और यात्रियों की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ा। आज बात राजस्थान रोडवेज की, जिसका चक्का जाम हो गया, साथ ही जाम हो गया राजस्थान। इस पूरे मामले के हर पहलू पर बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जब राजस्थान में रोडवेज का चक्का जाम हुआ तो किस तरीके की तस्वीरें बन गई। 5 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर, जहां पर चक्का जाम रहा। पूरे प्रदेश में चक्का जाम रहा, लेकिन ये 5 शहरों की, अहम शहरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बस अड्डे जो थे वो वीरान नजर आए, हर खिड़की बंद नजर आई और रोडवेज कर्मचारी जो थे वो सड़कों पर नारे लगाते नजर आए। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां पर रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और बसों के पहिए थम चुके हैं। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, जहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम जरूर महसूस हुए, लेकिन इस दौरान भी बसों के पहिए थमे रहे। तीसरी तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि इंटर स्टेट यहां से बसें चलती है, लेकिन आज यहां पर हर पहिया थमा हुआ नजर आया। चौथी तस्वीर बीकानेर की, जहां पर पूरे तरीके से बस अड्डा वीरान नजर आया, बसें थमी नजर आई और जो उनको चलाने वाले हाथ थे वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। चौथी और 5वीं तस्वीर भी यही बताती है कि किस तरीके से आज सीधा सीधा असर पूरे प्रदेश में रहा। रोडवेज की बसें खड़ी रही और जो यात्री हैं वो बसों का इंतजार करते रहे। भरतपुर में आप देखिए, बस अड्डे पर यात्री बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर बसों में कोई नहीं, चलाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो लोग बाहर हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे ही हालात कल भी नजर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच ये जानना जरूरी है कि रोडवेज के चक्का जाम क्यों हुआ और क्या क्या इसके पहलू थे। हर पहलू के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए रोडवेज की हड़ताल का प्रदेश पर क्या असर पड़ा। 1000 के करीब कर्मचारी हड़ताल पर, 550 ग्रामीण परिवहन बसों के भी थमे पहिए, पूरे प्रदेश में सीधा असर, करीब 10 करोड़ का नुकसान। करीब 10 करोड़ का नुकसान और प्राइवेट बसों की चांदी हो रही है। अब जरा देखिए, जो 22,000 के करीब रोडवेज कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं, उनका विरोध क्या है और वो कौन कौन सी मांगे हैं जिनकी वजह से आज राजस्थान में रोडवेज का चक्का जाम हो गया। राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करने का विरोध, राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कॉर्पोरेशन गठन का विरोध, 80 बस स्टैंड को रोडवेज से छिन जाने का डर, निजीकरण का विरोध। तो ये वो मांगे रही जिनको लेकर रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यात्री परेशान हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से आरोप हैं जो ये कर्मचारी सीधे सीधे सरकार पर लगा रहे हैं। निजी बसों के अवैध संचालन को वैध करने की तैयारी, निजी बस माफिया के दबाव में फैसला, बस अड्डों की कीमती जमीन
भूमाफिया को बेचने की साजिश, रोडवेज की बस गारंटी वापस लेना, रोडवेज की आर्थिक सहायता बंद करना, नई भर्तियां करना और नई गाड़ियां खरीदने पर रोक। तो कर्मचारियों का आरोप है कि उनको रोडवेज के निजीकरण से नुकसान होगा, लेकिन अगर निजीकरण होता है तो आम आदमी को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जरा आप देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे आखिर इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं। सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, यात्री के पास विकल्प ज्यादा होंगे, एयरपोर्ट की तर्ज पर बस अड्डों का विकास होगा, किराए में हो सकती है कमी। तो ये फायदे हैं, और फायदे के बाद अब बात करते हैं कि अगर रोडवेज का निजीकरण होता है तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। कर्मचारियों को तो इसका नुकसान होगा, वो ये कहते हैं, लेकिन आपको क्या हो सकते हैं, जरा ये भी देखिए। दुर्घटनाओं की संभावना होगी ज्यादा, दुर्घटना में सवारी की जिम्मेदारी आखिर किसकी, प्रशिक्षित चालक की होगी कमी, निजी बसों पर नियंत्रण को लेकर उठेंगे सवाल, सरकार नहीं देगी बैंक गारंटी। तो निजीकरण के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, और कुछ सवाल भी हैं। सवाल बेहद गंभीर हैं क्योंकि अक्सर सरकार रोडवेज के घाटे का बड़ा कारण प्राइवेट बसों के संचालन को मानती है, लेकिन अब सरकार रोडवेज को ही पीपीपी मोड पर लाने की बात कर रही है। जरा देखिए निजीकरण पर क्या क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जरा देखिए। रोडवेज के घाटे के पीछे निजी बसों का बड़ा हाथ, निजीकरण के बाद रोडवेज बसों का क्या होगा, क्या इसके बाद रोडवेज का घाटा घटेगा या फिर बढ़ेगा, निजी बसों की मनमानी पर कैसे लगेगी लगाम। और इस पर बात करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूनुस जी, आपने इनके साथ बातचीत की लेकिन वार्ता विफल रही और ये धरने पर आ गए और यात्री परेशान रहे, अब आगे क्या? देखिए, चारों श्रमिक संगठनों से जी जो आरएसआरटीसी से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में वार्ता करी है, और उस वार्ता में इनके जो मन में शंका थी और जो भ्रांति ये फैला रहे हैं वो ये है कि रोडवेज का निजीकरण किया जा रहा है। अभी भी अप्रोप्रिएशन बिल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में पुनः दोहराया है कि मैं पूरे सदन और राजस्थान की जनता और कर्मचारियों को ये कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार का किसी भी तरीके से इस निगम का निजीकरण करने का इरादा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि किसी भी इस निगम के कर्मचारी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। जब दोनों चीजें राज्य सरकार क्लियर कट कह रही है जी, तो उसके बाद में इन्हें तो भ्रांति बसती है न की बात। अब रही बात, राजस्थान की जनता को सुविधाएं देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेदारी है जी। उसको पूरा करने के लिए हम सब ये योजना लेकर के आए हैं कि जितने भी हमारे बस स्टैंड हैं, चाहे वो आरएसआरटीसी के हैं, चाहे नगर निकायों के हैं, चाहे पंचायतों के हैं, उनको एक प्राधिकरण बना करके, एक कंपनी बना करके उसके अंडर में हम लेंगे और वो उसको ऑपरेट करेगी। तो आरएसआरटीसी एक हमारा स्टेट कैरिज का परमिट होल्डर है और निजी लोग भी हमारे परमिट होल्डर हैं। तो ये जो सब चीजें हैं उनको मतलब रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बन रही है, न कि कोई निजीकरण के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो 10 करोड़ पर मंथ जो है राशि वो आरएसआरटीसी को देने की भी बात कही है, 360 करोड़ की इक्विटी देने की भी बात कही है, और आज ये भी घोषणा कर दी कि अगर वो बसें खरीदेंगी तो उसकी भी हम इजाजत देंगे। तो ये शंका करना, जनता को परेशान करना कहाँ तक उचित है? जी बिल्कुल। यूनुस जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ सरकार कहती है कि रोडवेज घाटे में चल रही है और उसकी वजह कि यात्री भार नहीं है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि जो यात्री भार ज्यादा है और इस वजह से ऐसा कदम उठाया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि दोनों ही बयान जो है आपस में तर्कसंगत नहीं है? कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हम ये कह रहे हैं कि राज्य के अंदर सिर्फ रोडवेज के पास 5000 व्हीकल है आज की तारीख में, और राज्य की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए मतलब जो है और लोगों को भी हमें स्टेट कैरिज में ऑलरेडी चलने हैं।
जी। मैं आप सुनिए जी, स्टेट ये एक परमिट होल्डर है रोडवेज भी, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रोडवेज एक परमिट होल्डर है स्टेट कैरिज का, जो जी। 5,000 परमिट लिए हुए हैं, 29,000 परमिट प्राइवेट लोग लिए हुए ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप ये भ्रांति आप भी क्यों करा रहे हैं ये बात? इसलिए यूनिस जी, जनता क्या के सामने सही- इस चीज का भी देखिए, कोई लेखा जनता के जोखा सामने होगा कि सही जो परेशानी प्राइवेट है। बसें और होंगी उनके अंदर जो घाटा इम्पोर्टेंट नहीं है जी। घाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, घाटा तो वो है उसको देखेंगे, लेकिन अभी हमारी जो प्रायोरिटी है राज्य सरकार की वो जनता को सुविधाएं देना है। बिल्कुल यूनिस जी, तो क्या ये कहा जाए कि सरकार जो है इनके साथ जब बातचीत कर रही थी रोडवेज कर्मचारियों के साथ, तो उनको वो चीजें समझा नहीं पाई जो उनके फेवर में है और इस वजह से वो हड़ताल पर आ गए? देखिए, समझाने का जहाँ तक सवाल है, 14 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें अपनी बात को क्लियर कर दिया। जी। अब बीइंग इंचार्ज, में विधानसभा में इंचार्ज हूँ इस काम के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनसे वार्ता के लिए भेजा। हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और हमारे मतलब जो है एमडी रोडवेज, हम दोनों जो है इस विषय में बैठे हैं और सब लोग उनके साथ बैठे हैं तीनों जी। और वार्ता की है और उनके भी समझ में आ रही है, लेकिन क्योंकि उनकी क्वालिटी भी है, उनको भी श्रमिक संगठन चलाना है अपना, भाई अपने जी। श्रमिकों को बांध करके रखना है, क्योंकि वो श्रमिक संगठन है, वो सरकार से जल्दी से कैसे सहमत हो? 2 दिन की हड़ताल करके फिर वो दिखाना चाहेंगे कि भाई ये जो है देखो हमने लड़ाई लड़ी है जब आपके हित बचे। वो तो अपने संगठन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, न कि मतलब कोई जनता की सुविधा के लिए। जी बिल्कुल यूनुस जी, 2 दिन ये हड़ताल है और लगभग ये चलनी तय है। क्या इसके बाद सरकार उनसे बात करेगी ताकि आगे से इस तरीके का कदम ना उठाया जाए? ठीक है। हेलो जी। मेरे से कुछ बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल यूनुस जी, जानना चाहते हैं कि 2 दिन की हड़ताल है, जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा असर जो है आम आदमी पर पड़ना तय है, लेकिन क्या इस 2 दिन के बाद सरकार एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी ताकि आगे से सरकार ऐसी तो समस्या अभी ना हो? भी बैठी है जी। अभी भी हमारा न्योता है जी। और हम अभी भी कह रहे हैं आइए बात करिए, क्योंकि कोई भी चीज का डेडलॉक तभी खुलेगा जब आप वार्ता करोगे जी। और कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट। और 2 दिन की हड़ताल के बाद में भी तो राज्य सरकार से बात करेंगे, इसलिए हमने 2 दिन पहले ही उनसे वार्ता की है कि आइए आपकी कोई शंका है तो उसको दूर कर देते हैं, आपकी समस्या है तो उसका समाधान कर देते हैं। लेकिन इस जनता को हमारी भी जिम्मेदारी है और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से जनता को परेशानी नहीं हो, ये हमारा दायित्व है। लेकिन हम हमारा पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी जनता को असुविधा नहीं हो। ये इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन और नहीं हो उसके लिए हमने निजी क्षेत्र में 2 दिन के लिए हमारे डीटीओस को डेलीगेट किए पावर कि वो टेम्परेरी परमिट दें और परमिट दे करके लोगों को सुविधाएं दें। जी बिल्कुल यूनुस जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान जी थे, जिन्होंने इनके साथ बातचीत जरूर की लेकिन वो विफल रही। इस दौरान मंत्री जी ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है, लेकिन आपको बताएंगे कि किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था की गई और उसका असर आम आदमी पर किस तरीके का पड़ा है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम जरूर बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था की गई और उसका सीधा सीधा आपकी जेब पर असर किस तरीके से पड़ा। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज रोडवेज हड़ताल पर है, 500 बसों का पहिया जाम है, 10 करोड़ के करीब का नुकसान हो रहा है और 22,000 कर्मचारी आज काम नहीं कर रहे। लेकिन आखिर चूक किसकी? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो या तो रोडवेज कर्मचारियों को मनाती या फिर कोई वैकल्पिक सुविधा करती, लेकिन दोनों में से कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। जरा देखिए सरकार की कहां पर चूक रह गई। नीति बनाने से पहले कर्मचारी संगठनों से नहीं ली राय, महारैली के बाद भी नहीं जागी सरकार। सरकार का अड़ियल रुख रहा बरकरार। विधानसभा में घोषणा से पहले भी नहीं ली सलाह।
आज भी नहीं दिखी कोई वैकल्पिक व्यवस्था। यात्री हर जगह दिखे परेशान। तो आज हड़ताल जारी है, यात्री परेशान है, रोडवेज को लगातार घाटा भी हो रहा है। प्राइवेट ऑपरेटर्स चांदी काट रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो संगठन एक साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। ये एटक पीएमएस सीटू इंटक की तरफ की संयुक्त मोर्चे की तरफ से हड़ताल है, मुकम्मल हड़ताल है पूरे राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ा इवेंट आज ये हुआ है कि ये रोडवेज का जो हेड ऑफिस है, ये रोडवेज का हार्ट कहलाता है, या एमडी चेयरमैन बैठते हैं। आज यहाँ के कर्मचारी इंक्लूडिंग महिलाएं वो भी सब हड़ताल के ऊपर हैं, पूरी हड़ताल है, और ऑफिसर्स भी हड़ताल पर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने बेच दिया ये, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। प्राइवेट बस है, 78,000 करोड़ की संपत्ति को वो कर दिया है, और हम सब एक है, और हम सारी यूनियन मिलके इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और जब तक हम पूरे तन मन धन से कोशिश करेंगे कि रोडवेज को बचाने की। ये निजीकरण के विरोध में हमारी हड़ताल चल रही है, और सारी महिलाएं खास कंधे से कंधा मिला करके यूनियन के साथ में हमारी राजस्थान रोडवेज की पूरी महिलाएं सारी इसके साथ। निजीकरण नहीं होने देंगे हम किसी भी हालत में। वसुंधरा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद। और इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अशोक चौधरी के साथ। अशोक, सरकार कहती है कि इससे जनता को फायदा होगा, लेकिन 2 दिन की हड़ताल होती है, जनता त्रस्त होती है, सरकार बात नहीं करती। वहीं जो संगठन है वो कहते हैं कि उनको इससे नुकसान होगा। आपको क्या कुछ नजर आता है? विजेंद्र, जैसा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान को मैंने सुना, उन्होंने जिस तरीके तर्क पेश किए, उन्होंने कहा कि ये संगठन सिर्फ अपने संगठन को बचाए रखने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये एक अलग दिशा में ले जाने की बात है। अगर सरकार इतनी वाकई गंभीर होती तो विजेंद्र, ये मामला जो शुरू हुआ था फरवरी में, उसके बाद रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने विरोध और शुरू कर दिया था, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, रैली निकाली गई, लेकिन सरकार ने कर्मचारी संगठनों से कोई बात नहीं की। इसका मायने साफ है कि सरकार इस मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। और विजेंद्र, ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तब रोडवेज के निजीकरण की कोशिश की जाती है। चाहे हम 1995 की बात करें, आज से 20 साल पहले, आज जो कुछ हो रहा है विजेंद्र, उसकी स्क्रिप्ट करीब 20 साल पहले 1995 में लिख ली गई थी, जब आज के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उस समय राजस्थान रोडवेज के एमडी हुआ करते थे, और आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उस वक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे विजेंद्र। और जो न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के नाम से उस वक्त एक पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें वो सारी बातें थी जो आज जो सामने आ रही हैं। तो आज जिस तरह से रोडवेज के जो नेशनलाइज रूट है, जहाँ पर रोडवेज का एकाधिकार है, वो एक उनको लेकिन अशोक, ये सारी बातें हम करते हैं, लेकिन ये अमूमन रूल रेगुलेशन जो है वो हर वक्त टूटते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रोडवेज के साथ कुछ शब्द जुड़ चुके हैं, जैसे खस्ता हालत, अच्छी सुविधा ना मिलना, सही टाइम पे बसों का ना चलना। अब अगर ऐसे में यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलती है एयरपोर्ट की तर्ज पर, अगर बस स्टैंड विकसित होते हैं, तो उसमें परेशानी कहाँ? क्योंकि सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि वो तो ना तो रोडवेज का निजीकरण करी है और ना ही कर्मचारियों को हटाने वाली। विजेंद्र, अगर सरकार अगर चाहती तो रोडवेज को घाटे से उबारा जा सकता था, दूसरे तमाम उपाय किए जा सकते थे, लेकिन एक पॉलिसी जो 20 साल पहले बनाई गई, उसको लागू करने के लिए हर बार प्रयास किए जाते हैं, हर बार आंदोलन होते हैं, हड़ताल होते हैं, मामला टाल दिया जाता है। तो आखिर ज़रूरत क्या सिर्फ पीपीपी मोड पर जाना ही एक लास्ट विकल्प है? इस पर सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह की बात यूनुस खान साहब ने कही कि वो कर्मचारियों से बातचीत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातचीत विजेंद्र उस वक्त की गई जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में इस बात का ऐलान कर दिया कि राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। जो 80 बस अड्डे हैं पूरे प्रदेश में, उनको ले लिया जाएगा रोडवेज से और उनको पीपीपी मोड पर डेवलप किया जाएगा। क्या अशोक, आज जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बयान दिया है कि ना रोडवेज को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है और ना ही जो कर्मचारी है उनको कोई नुकसान होगा, उसके बाद जो कल तक ये हड़ताल चलनी है वो खत्म हो जाएगी, या जो संगठन है, क्योंकि आप तमाम संगठनों के साथ जुड़े, उनसे बातचीत की, उनका पहलू जाना, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में एक बार फिर से इनके बाद चक्का जाम होगा और जो ये संगठन है अपनी बात पर बने रहेंगे? कर्मचारी नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल ये ठीक है कि 2 दिन के लिए हड़ताल का नोटिस दिया गया था, 2 दिन बाद यानी रोडवेज के पहिए तो घूमना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो आंदोलन की जो आग है वो और ज़्यादा भड़क सकती है। जिस तरह का सरकार का रवैया इस पूरे मामले को लेकर के रहा है, कहीं ना कहीं रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत नहीं की गई, और एक बार जो बातचीत की गई उसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता को परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए सरकार को चाहिए था कुछ
बातचीत के जो प्रयास थे उनको लगातार जारी रखा जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कुछ भी देखने में नहीं जी मिला। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इंटक नेता विनोद जौहरी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सरकार साफ साफ ये कहती है कि ना तो रोडवेज का निजीकरण किया जा रहा है और ना ही आप लोगों को कोई परेशानी है, बल्कि सुविधाएं बेहतर होंगी, फिर भला हड़ताल की वजह क्या? हड़ताल की मेन वजह राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा जो बजट घोषणा पत्र में घोषणा की गई कि रोडवेज को जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है उनका अराष्ट्रीयकरण होगा जी, और उसके अलावा रोडवेज के जो सारे बस अड्डे हैं 80 जी, उनका एक प्राधिकरण कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। तो उससे तो सुविधाएं मिलेंगी ना, यात्रियों के पास ऑप्शन होंगे, बेहतर सुविधाएं होंगी। ऐसा है सर, ये आपका मानना है, मगर सच्चाई है इसके पीछे जब प्रतिस्पर्धा होगी जी, तो उसका मालिकाना हमारा नहीं होगा, वो भू माफियाओं को दे दी जाएंगी वो सारी जगह, और वहाँ पे वो अपने कॉमर्शियल उपयोग में लेंगे, ना कि रोडवेज के उपयोग में आएगी। आज भी जब हम मात्र 12% जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है उस पर चल रहे हैं और 88% के ऊपर प्राइवेट चल रही है जी, तो जब 100% हो जाएगा तो रोडवेज तो नेस्ता नाबूद हो जाएगी। जी बिल्कुल। विनोद जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपना तर्क रखने के लिए। साथ के साथ अशोक आपका भी शुक्रिया दोनों पहलुओं को हम तक समझाने के लिए। और इन सब के बीच अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो निजी बस रोडवेज के घाटे का कारण बनी, वो हड़ताल के दौरान भी परेशान यात्रियों का किस तरीके से फायदा उठाती है। आज हड़ताल की वजह से यात्री परेशान जरूर रहे और निजी बस ऑपरेटर्स की मानो तो दिवाली आ गई और यात्रियों से मनमाना किराया यहां पर वसूला गया। खासतौर पर जयपुर से अजमेर और जोधपुर मार्ग पर अजमेर जाने वाले यात्रियों की जेबों पर सीधा सीधा डाका डाला गया। यहां यात्रियों से किराया 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक वसूला गया है। वहीं भरतपुर के लिए एक सीट का किराया 150 रुपए, तो खड़े खड़े भी अगर आप यात्रा करते हैं तो 100 रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ये नजारा लगभग हर रूट पर नजर आया। साथ ही हर जगह आम आदमी परेशान होता हुआ भी दिखाई दिया। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।